मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत उसका प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारीकियों को हम समझें और उसको सोल्व करें। तो इसमें जो 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक आकृति बनाया हुआ है पहले से। इस आकृति को आप लोग भी बुक में देखिएगा। इस टाइप का एक आकृति बनाया हुआ है और आकृति में कह रहा है कि इसका केंद्र जो है वो है और इसको इस तरीक़ा से यहाँ पर मिलाया गया है। इसको मिला दिए हम। फिर एक बिंदु यहाँ पर P है और इसका नाम है R और यहाँ पर है बिंदु Q। फिर इसको इस तरीके से मिलाया है और इसको यहाँ से मिलाया है। इसके बाद कह रहा है कि PQ बराबर कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर। यह 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद यह नीचे वाला जो भाग दिया है PR बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी बुक में, माने 2 टाइप का बुक में दिया हुआ है। किसी बुक में इसको पूरा छायांकित किया है और इसको पूरा छायांकित किया है, और किसी बुक में इधर वाला भाग भी छायांकित कर दिया है। ठीक है, किसी बुक में यह इधर वाला भाग और ये वाला भाग बस इतना ही छायांकित किया है। माने ये केंद्र से होकर ये व्यास आया गया, माने ये व्यास हो गया तो इधर आधा वृत्त और आधा वृत्त इधर हो गया। तो इस भाग में किसी बुक में नहीं छायांकित किया है, किसी बुक में इसमें और इसमें केवल किया है, और किसी बुक में इसमें और इसमें पूरा में किया है और त्रिभुज को छोड़ दिया है। तो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम इसके अनुसार निकाल रहे हैं, इसको और इसको करके। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस तरीके का अर्धवृत्त जब बनता है तो यहाँ से परिधि पर कोई भी हम कोण बनाएंगे तो क्या होता है, हमेशा समकोण होता है। इस तरीके से हमको लोग का यह कोण जो होगा समकोण होगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज PQR में। तब PQR में जब हम चलेंगे तो यह जब समकोण हो गया तो ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा, और ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि QR बराबर, माने यह कर्ण हो गया तो कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यह 576 होगा और यह हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे तो 625 आ जाएगा, और 625 का आप लोग जब वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा। इसमें सेंटीमीटर हम लगा देंगे, सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हम क्लियर कर रहे हैं कि जब यह व्यास हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास हम लोग का कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिज्या क्या होगा। इसका आधा होता है तो 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला भाग छायांकित है, ये वाला भाग छायांकित है। इसी के अनुसार हम निकाल रहे हैं, उधर वाला नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे समझ से और जो क्वेश्चन में बुक का जो आंसर दिया है उसके अनुसार इस पॉइंट को और इस पॉइंट को केवल छायांकित करना है, ये वाला पॉइंट छायांकित नहीं करना है। तो उसके अनुसार अगर हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है उसमें कह रहा है कि यह, ध्यान से देखिए कि यह जब व्यास हो गया तो यह आधा वृत्त हो गया, और जो आधा वृत्त हो गया, आधा वृत्त का क्या होगा, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल तो यह गया। इसमें से क्या करेंगे, PQR त्रिभुज का क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि 1/2 πr² होता है।
हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद पी क्यू आर का ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई होता है, यह 1/2 हो जाएगा। इसमें पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे और आर हम लोग का आया है 25/2 तो 25/2 लिखेंगे और फिर 25/2 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे। और इसका जो वैल्यू है ये मान के चलिए आधार 7 और ऊंचाई 12 है, इसको हम कटा देंगे 24 है ऊंचाई और यह 12 बार में कट गया। तो इसमें 2 से हम जब कटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, ऊपर बचा 11 गुना 25 गुना 25, नीचे हो जाएगा 4 7 28 माइनस यह होगा 62 84 हो जाएगा, इसके नीचे 1। इसके बाद हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, गुना करके हम भाग दे रहे हैं। तो इसमें जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा 625 और इसमें 11 से करना है तो क्या होगा 625 इसमें ऐड कर दीजिए, या 5 ये 7 और 8 है 6 तो 68 75 अब 28 हो जाएगा। इसके बाद -84। अब हम क्या करेंगे इसमें 28 से भाग दे देंगे, 68 75 में 28 दूनी 56 होगा तो 2 1। इसके बाद 28 दूनी 56, 28 6 का 112 होता है, 6 बार में चल जाएगा। 28 चौके 112 होगा, 4 से हम गुना करेंगे तो। इसके बाद 112 कर देंगे तो 27 15 हो जाएगा, ऊपर से उतरा 5। इसके बाद 5 बार में चल जाएगा, 140 बच गया, कितना 15 बच गया तो 0.0 तो 5 बार में तो 140 10 तो 100 होगा, तो फिर 3 बार में लगभग इतना हो जाएगा। तो जब उतना होगा तो हम लिख देंगे क्या 245.53 -84। और इसमें से हमको 84 जब घटा देना है तो हम लोग का 5 3 हो जाएगा और 1 होगा, और 14 में से 8 घटा 6 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं का हो जाएगा आंसर। इसका हम आंसर देख ले रहे हैं बुक में जो आंसर दिया है इसका 45 23/28 दिया है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि यह कटा कर नहीं दिया है, इसमें बुक के अनुसार हम आंसर ज्ञात कर दे रहे हैं कि 68 75 हो गया, इसके नीचे 1 है तो लघुत्तम हो जाएगा। इस 84 से हम उसमें भाग गुना कर देंगे, नीचे 28 हो जाएगा। अब इसमें हम गुना करेंगे 28 से, किसमें 84 में और 28 से गुना करेंगे। तो आप लोग का गुना हम बताए थे बहुत छोटा ट्रिक से, 4 8 32 8 8 64 64 और या 4 दूनी 8 64 और 8 क्या होगा 72 और 8 दूनी 16, यह हो जाएगा 2 3 2 5 और 7 6 16 23 23 52 होगा, 23 52। इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 2 3, 7 में से 5 तो 2 और 8 में से 3 तो 5 और 6 में से 2 तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग का बुक में इतना आंसर दे रहा है, हम इसको कटा कर निकाल दिए तो इतना भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग इसको समझ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसमें भी आकृति दिया हुआ है। इस आकृति को आप लोग ध्यान से देखिए, इस टाइप का आकृति दिया हुआ है, इसमें एक और आकृति दिया हुआ है और यहाँ से ऐसे दिया हुआ है। इसमें ई वाला भाग केवल छायांकित किया है और यह जो है यह 40 डिग्री का है, ओ है, ए है, यह बी है, सी है और डी है। इसमें कह रहा है कि जो बड़ा वाला के त्रिज्या है, मान के चलिए कि
OA बराबर 14 सेंटीमीटर है और OB बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जब हम बड़ा वाला वृत्त का एक केंद्र होगा, मान के चले कि छोटा वाला वृत्त नहीं है, तो इससे अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा आएगा। इसका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा आएगा। और इसमें से क्या करेंगे, ये छोटा वाला वृत्त का आर रख के इसका त्रिज्यखंड निकाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड इसमें क्या होगा, OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई। इसका हम बड़ा आर कर दे रहे हैं, यह बड़ा और ये छोटा आर हो गया। इसके बाद थीटा बटा 360 गुने पाई और आर स्क्वायर। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि थीटा बटा 360 पाई दोनों में है, तो जब दोनों में यह पॉइंट है तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं। थीटा बटा 360 और पाई कॉमन कर देंगे तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इस तरीक़ा से अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि थीटा का मान यहाँ पर 40 डिग्री है। यहाँ पर लिख दीजिए कि थीटा बराबर 40 डिग्री गिवन डेट मैंने दिया है, और 360 होगा। पाई का मान इसमें नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 लेकर चलेंगे। इसके बाद आर बड़ा आर स्क्वायर है तो माने 14 के स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कटा देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 22/9 गुना 7 होगा। इसके बाद 196 होगा माइनस 49 हो जाएगा। इसके बाद 22 बटा क्या होगा, 9 गुना 7, और इसमें से जब घटा देंगे हम तो क्या होगा, 16 में से 9 तो 7 हो जाएगा, 8 में से 4 तो 4 हो जाएगा, और 7 से कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में। 3 से 7 बार में कटा दीजिए, 3 से 3 बार में। तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या हो गया 22 गुने 7 और नीचे हो गया 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं क्या हो जाएगा आंसर। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें एक आकृति दिया हुआ है और इसमें ऐसे इस आकृति को बना दिया है, इसमें भी ऐसे आकृति को बना दिया है, और कह रहा है कि ई वाला भाग जो है इसको छायांकित किया हुआ है और नीचे भी ये वाला भाग छायांकित किया हुआ है। तो कह रहा है यह बिंदु इसका P हो गया, यह वैल्यू A हुआ और यह B हो गया, इसके बाद C और ये D हो गया। तो कह रहा है कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ग है, वर्ग का भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, यह भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्ग ABCD का भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है। और ध्यान देने वाला बात है कि यह जो अर्धवृत्त है इसका व्यास हो जाएगा कितना, तो लिख देंगे कि अर्धवृत्त का व्यास इसका क्या हो जाएगा, इसके भुजे के बराबर है, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका हम जब त्रिज्या निकाल देंगे तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा 14 का आधा, 14/2 बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इसको घटा देंगे। तो लिखेंगे हम क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालना है इसमें हम क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2, और यह अर्धवृत्त और यह अर्धवृत्त दोनों आपस में बराबर है, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्या होता है, अर्धवृत्त का
2 है तो 2 गुना 1/2 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें ध्यान से देखिए दोनों 2 खत्म हो जाएगा। इसका भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा माइनस पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर इसका आया है 7, तो 7 गुना क्या होगा 7, एगो 7 खत्म। इसमें जब गुना करेंगे तो 196 होगा, इसमें हम गुना करेंगे तो क्या होगा 154, और जब घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें से 6 में से 4 तो 2, 9 में से 5 तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि यह आकृति दिया हुआ है, इस टाइप की आकृति दिया हुआ है और इसमें एक और समबाहु त्रिभुज ऐड कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ये ओ दिया है। समबाहु त्रिभुज का कोण या अपने से लिख दिए 60 डिग्री होता है, ये है और यह बी है। हम अपना से इसको मान लिए सी और इसको डी। और इसमें यह जो भाग पूरा है, यह पूरा वृत्त, यह छायांकित किया हुआ है पूरा यह वृत्त, और यह पूरा जो त्रिभुज है यह भी छायांकित किया हुआ है। तो इसमें कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर जब यहाँ नीचे दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से जब 6 हो गया तो यहाँ पर हम आर लिख सकते हैं क्या 6 सेंटीमीटर, थीटा लिख सकते हैं 60 डिग्री, और समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। इस पॉइंट में अब हम लोग का इसमें अब कुछ नहीं दिया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए अब कि हमसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। जैसे हम वृत्त और समबाहु का ऐड किए तो ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो भाग है त्रिज्यखंड 2 बार आ गया है, तो माइनस लिख देंगे क्या त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद माइनस इसका हो जाता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद पाई 22/7 होगा, आर है इसमें 6 तो 6 गुना 6 होगा, प्लस यह √3/4 हो जाएगा। इसका भुजा है 12 तो 12 गुने 12 होगा, माइनस यह 60/360 हो जाएगा गुना 22/7 हो जाएगा, और इसका जो त्रिज्या है 6 तो 6 गुना 6 कर देंगे। इससे जब कटाइएगा 6 बार में एगो 6 खत्म, 4 से कटाइएगा तो यह 3 बार में कट गया। जब इसमें हम गुना करेंगे दोनों में हम तीनों में गुना कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यह 36 हो गया, और 36 गुना 22 करना है, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, तो 7 9 2/7 होगा। इसमें गुना करेंगे तो 36 √3 हो जाएगा, और माइनस इसमें जब गुना करेंगे 22 में 6 से तो 132 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जो ऊपर वाला दिया है इसमें से इतना हमको घटाना है। देखिए हम कैसे घटा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव बना देंगे। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर भी एक 7 है, तो 22 में 6 से गुना करेंगे 132, नीचे 7 है तो एक यहाँ पर भी 7 रख देंगे। अब जब हम भिन्न का जोड़ बनाने के लिए पहले सीधा रखेंगे 792/7 प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस 132/7 प्लस 36 √3।
इसमें ये दोनों का हम भिन्न का घटाव बना दे रहे हैं। तो भिन्न का जब हम घटाव बनाएंगे तो एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 9 2 माइनस 1 3 2 अब प्लस इसको हम इसी तरह अलग लिख दिए। और जब इसमें से हम घटा देंगे क्या होगा 0 ये 6 और ये 6 नीचे 7 होगा अब प्लस 36√3 और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हम लोग 4 क्वेश्चन तक पढ़ लिए। इसके बाद इसको हम क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 5 को बना रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 5 है उसको ध्यान से देखिए। इसमें भी आकृति दिया हुआ है। यह एक वर्ग है और इसका भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसमें एक बीच में एक वृत्त दे दिया है और इसका ये वाला भाग जो है इसे दे दिया है। आप लोग बुक का आंसर क्वेश्चन देखिएगा उसका आकृति। और यह जो भाग यह है यह सब छायांकित किया हुआ है। कह रहा है कि बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो बीच में है इसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर और यह जो है कोण पर है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला क्या है चतुर्थांश टाइप के लिखा हुआ है, चतुर्थांश है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर हो गया। इसमें ध्यान से देखिए लिखेंगे वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग का त्रिज्या कितना हो जाएगा 2/2 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके बाद फिर लिखेंगे कि चतुर्थांश का त्रिज्या इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इतना भाग माने काट के निकाल दिया जा रहा है। तो जो शेष बच रहा है माने छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल बताइए आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसको ध्यान से देखिए लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे। ये टोटल पहले वर्ग का लिखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल और इसमें से यह वृत्त चारों चतुर्थांश का घटा देंगे तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। और लेकिन जब घटाना है तो इस चारों को और इसको माने 5 को घटाना है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे। एगो का हो गया +4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका जब होता है भुजा स्क्वायर होता है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² +4 हो गया और चतुर्थांश का 1/4 πr² होता है। दोनों 4 खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद पाई का मान 22/7 इसका 1 है, इसका भी 1 है प्लस इसका भी 22/7 और 1 गुना 1 हो जाएगा। इसमें पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो इतना ही रखेंगे। यह 16 हो जाएगा या 22/7 होगा और प्लस ये भी 22 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे ये 16 है तो 16 एलसीएम 7 हो जाएगा 44 22 और प्लस 22 हो जाएगा। 16 माइनस है यहाँ पर 44/7 होगा। एलसीएम क्या होगा 7। 16 में 7 से गुना जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 112 हाँ माइनस 44 तो घट जाएगा तो क्या 12 में से 4 तो 8 10 में 4 6 और नीचे 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन 5 तक पढ़ लिए। इसके बाद हम इसको क्लियर कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं।
क्वेश्चन जो 6 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। एक वृत्ताकार मेज पोश है इस तरीका का, और इसमें इस टाइप का एक आकृति डाल दिया है इसमें, और यह जो आकृति है समबाहु त्रिभुज है और इसमें डिजाइन बनाया हुआ है। इस टाइप का इसमें डिजाइन बना दिया है। इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है। इसका ए है, यह बी है और यह सी है। इसका जो केंद्र होगा यह होगा, तो इसका केंद्र हम मिला दे रहे हैं इस तरीक़े से, केंद्र वो हो गया। और इसमें कह रहा है कि इसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 32 सेंटीमीटर लिख दिए, यह भी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो यह आकृति बनेगा इसका कोण जो होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि थीटा हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का, इसमें भुजा नहीं दिया है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, वर्ग का त्रिज्या लिख सकते हैं। वर्ग का सॉरी वृत्त होता है ना, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसके बाद ध्यान से देखिए, वृत्त का जब त्रिज्या हो गया, इसमें जो आकृति यह बन रहा है माने यह, तो इससे हम लोग का क्या माने इतार्थ आ जाएगा हम लोग का। थीटा कैसे आएगा, तो थीटा का होगा 360/3 कर देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। हम लिख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि πr² होता है। आई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुना त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इस तरीके से हम निकाल देंगे। और जब यहाँ से यहाँ 32 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को एक बार और लिख रहे हैं, 3 गुना त्रिभुज, इसका क्या हो जाएगा 1/2 r² और साइन थीटा, इसका होगा 22/7 होगा। r दिया है 32, तो 32 गुना 32 होगा, माइनस 3 गुना 1/2 गुना 32 गुना 32 हो जाएगा। इसका साइन हम क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री लिखेंगे। और साइन जो 60 डिग्री होता है इसका वैल्यू हम पुट कर दे, सॉरी 120 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन में साइन 120 डिग्री। इसमें कटने वाला नहीं है, तो इसी पॉइंट को एक बार हम लिख रहे हैं 22/7 गुना 32 गुना 32 माइनस 3/2 कर दे रहे हैं 32 गुना 32। इसका होता है √3/2 होता है। इसमें √3 का वैल्यू नहीं दिया है, इतना ही हम लिखेंगे। इसके बाद ध्यान देने वाला बात इसमें यह है कि हम लोग का यहाँ तक आ गया। अब इसमें हम इंटू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंटू जब करेंगे 32 में 32 से तो 10 से 24 हो जाएगा। अब 22 से इंटू करेंगे, 22 चौका 88, 8 22 दूनी 44 और 8 52 और 22 हो जाएगा। इतना आ जाएगा 22 52 और 8 नीचे 7 होगा माइनस। इसमें जब गुना करेंगे 10 से 24 में 3 से, तो 10 3 30, 24 दूनी 48, 24 3 72 हो जाएगा। या इससे हम कटा देंगे 16 बार में, ऐसे भी यह 16 बार में, तो यह हम लोग का हो जाएगा 256 में 3 से गुना, 256 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 3 6 18। इसके बाद 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 और √3 हो जाएगा। अब हम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, हम बुक में देख ले रहे हैं उसके अनुसार आंसर लिख देंगे। तो इस बुक में इतना ही आंसर दिया है, तो हम इतना ही इसी को सेंटीमीटर² लगा के क्या कर दिए, आंसर लिख दिए, हो गया। हम लोग को यहाँ तक बन गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर जो दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन इसका जो 7 दिया है इसमें कह रहा है कि 4 गो वृत्त दिया हुआ है इस तरीक़ा से। यह एक वृत्त हो गया, एक इसमें सटा के एक और वृत्त बना दिया, एक इसमें सटा के एक और वृत्त बना दिया, और एक इसमें सटा कर एक और वृत्त बना दिया। इस तरीक़ा के वृत्त बना दिया है 4 गो, और इसमें इस तरीक़ा से यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसको ये वाला जो भाग दिया है, ये वाला भाग इसको छायांकित कर दिया है। और जो छायांकित किया है इसका नाम है ए, बी, सी और डी। इसमें कह रहा है कि भुजा 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो ध्यान दीजिए कि जब वहाँ से वहाँ 14 है तो यहाँ से यहाँ इसका भुजा क्या होगा, 7 होगा। और जब ये 7 होगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि वर्ग ए बी सी डी का भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद चतुर्थांश टाइप के जो बना हुआ है तो लिख देंगे कि चतुर्थांश, यह चतुर्थांश नहीं है। अगर मान के चलिए तो यहाँ से यहाँ तक ही चतुर्थांश हो जाएगा, तो यहाँ से यहीं तक हम लिख रहे हैं चतुर्थांश का त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा हो गया तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का। इसमें छायांकित भाग का पूछ रहा है तो इसको हम लिख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पूरा हम ये वर्ग लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 चतुर्थांश, 2, 3, 4 का घटा देंगे तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसमें ध्यान से देखिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में कि वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर, माने चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। भुजा दिया है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 4 खत्म, पाई का मान 22/7 और इसका है 7 गुना 7, ये खत्म हो जाएगा। तो 196 माइनस गुना कर देंगे तो क्या होगा 154, घटा देंगे तो 2 और यह घट जाएगा तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। को पढ़िए बुक में। और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन 8 दिया है इसमें कह रहा है कि एक पथ दिया हुआ, इस तरीक़ा से एक पथ दिया हुआ है। इस तरीक़ा से कह रहा है कि दोनों समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो दूरी है यह 60 मीटर है। इसके बाद पथ 10 मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक यह 10 मीटर चौड़ा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यह अर्धवृत्ताकार है, यह जो भाग है यह अर्धवृत्ताकार है। इधर भी भाग जो है ये अर्धवृत्ताकार है यहाँ तक, और इधर वाला भी, बाहर वाला भी भाग है अर्धवृत्ताकार है, यहाँ पर भी अर्धवृत्ताकार है। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर यहाँ अर्धवृत्ताकार है तो अगर इसका त्रिज्या जो होगा यहाँ पर, अगर इसका केंद्र अगर हम मानेंगे यहाँ पर, तो ये टोटल इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और टोटल व्यास होगा तो इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। उसी तरह हम बड़ा वाला में जब चलेंगे तो बड़ा वाला में हम लोग का क्या होगा, यहाँ से ये टोटल पूरा व्यास हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग को अगर बड़ा आर निकालना होगा तो ध्यान से देखिए टोटल ही पहले 60 है, 10 वो इधर बढ़ेगा, माने 60 तो ही हो गया, 10 इधर 70 और 10 इधर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 60 + 10 + 10 बटा 2, तो ये 80/2 बराबर कितना होगा 40 मीटर। और छोटा जो आर है इसका यहीं से यहीं तक है, तो आर बराबर क्या होगा 60/2 बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर। यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसी तरीक़ा से हम लोग का एक यहाँ पर भी आकृति ऐसा बनेगा, ऐसा आकृति यहाँ पर भी बनेगा। तो ध्यान से देखिए कि ये एक आयत हो गया, ये क्या हो गया, आयत हो गया। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर ये लंबा हो गया।
इसके बाद ध्यान देने वाला बात यह 106 हो गया। तो ये जब आयत होगा हम लोग का, तो आयत का क्षेत्रफल माने इसका लंबाई या चौड़ाई 10 और इसका भी आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई या चौड़ाई हो जाएगा। इसके बाद इसका, तो इसमें हम लोग का कह रहा है कि 1 नंबर में जो पॉइंट पूछ रहा है उसको कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो ध्यान से देखिए कि आप यहाँ से माने आंतरिक कह रहे थे, यहाँ से यहाँ तक घूमिएगा, इसका किनारा यहाँ से यहाँ घूमिएगा, तो यहाँ से यहाँ घूमिएगा, अर्थ हुआ इसका परिधि। इधर भी घूमिएगा तो इसका भी परिधि हो गया। इसके बाद इस पॉइंट में भी घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, माने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, तो 106 इधर 106 इधर, इसका परिधि। तो लिखेंगे आंतरिक पथ के अनुदिश एक चक्कर पूरा में चली गई दूरी। तो एक चक्कर पूरा में चली गई इसका जो दूरी होगा उसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। हम ये अर्धवृत्त का लिखेंगे। तो अर्धवृत्त कितना है, 2 गो है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि। तो ध्यान देने वाला बात है कि अर्धवृत्त के जब आप परिधि बनाइएगा इस तरीके से, अर्धवृत्त के परिधि, तो यहाँ से यहाँ तक तो पाई आर होगा, लेकिन इसमें 2r जोड़ देंगे। लेकिन हमारा इसका काम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर लिखेंगे। और अर्धवृत्त के जब परिधि लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, केवल पाई आर लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर 2 गुना यहाँ से यहाँ तक 106 है, तो 100 क्या होगा, 6 मीटर होगा। ये 2 हुआ और 22 बटा क्या हो जाएगा, 7। इसमें पॉइंट वैल्यू नहीं दिया है तो इतना ही लिख दे रहे हैं। और इसका जो आर है हम लोग का नीचे वाला का, छोटा वाला का तो 30 है, प्लस ये होगा 212 हो जाएगा। इसके बाद जब गुना करेंगे 22 दूनी 44, चढ़ती हैं 12, चढ़ती हैं 12, 1 13 और नीचे हो जाएगा 7 और प्लस 212 होगा। इसके बाद एलसीएम 7 हो जाएगा, ये 13 20 होगा, प्लस 7 दूनी 14 बरसत 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आएगा कितना, 4 8 2 10, 4 और 3 7 1 8 1 1 2 और नीचे हो जाएगा 7 मीटर। इसका हम आंसर देख ले रहे हैं कैसा आंसर दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है, 2804 बटा 7 मीटर हो गया। और इसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। पथ का क्षेत्रफल निकालना है 2 नंबर में इसी में। तो हम लिख रहे हैं कि पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का आपको क्षेत्रफल निकालना हैगा तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए कि ये वाला इस पॉइंट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। पहले ये दोनों का आयत का तो हो जाएगा, तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल प्लस ये पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि अगर इस टाइप का आपको 2 गो वृत्त दे दिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेगा, यहाँ से तो त्रिज्या आप लाइएगा इतना, और इस यहाँ से त्रिज्या यहाँ तक लाइएगा। तो यहाँ से जब त्रिज्या लेकर पूरा चलिएगा बड़ा आर से और ये छोटा आर से, तो जब बड़ा आर से चलिएगा तब पूरा क्षेत्रफल आएगा, ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। और इसमें से छोटा आर से चल कर इसको घटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्या कि 2 गो है गुना, यहाँ पर यह परवलय टाइप का है, माने परवलय है तो अर्ध परवलय, अर्ध परवलय का क्षेत्रफल। और इसका होगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, और यह 2 हो गया। अर्ध परवलय अर्धवृत्ताकार, इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा परवलय का क्षेत्रफल। तो इसका 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर पाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, सॉरी। और इसके बाद लंबाई 106 है तो 106 होगा, और चौड़ाई 10 है तो 10 होगा। ये दोनों 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7।
7, और इसका जो आर है वह दिया है कितना 40, तो 40 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर। इसके बाद जब इसमें गुना करेंगे तो 212 पे एगो 0 प्लस ही हो जाएगा 22/7, ये 4 का 1600 हो जाएगा और माइनस 33 का 900 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 21 और 20 होगा प्लस ई हो जाएगा 22/7 और घट के कितना हो जाएगा 700, इसको कटा दीजिएगा तो 100 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 21 और 20 हो गया, इसमें जब गुना करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 21 22 43 होता है, 4320 मीटर स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें एक आकृति दिया हुआ है, यह आकृति बनाया हुआ है। इस आकृति में इसको 4 भाग में इस तरीके से बांटा है, माने इसका यह केंद्र हो गया। इसके बाद इसको ऐसे मिला दिया है, फिर इसको ऐसे यहाँ पर मिलाया है और एक इसमें वृत्त बना दिया है। इस टाइप का एक वृत्त बना दिया है इसमें। यह ओ हो गया और यह डी हो गया, ई हो गया बी, ए और यह सी, और इसका यह भाग जो दिया है यह छायांकित है, इसमें भी यह भाग छायांकित है, और इसका टोटल ये जो वृत्त दिया है छोटा वाला, इसका भी यह वृत्त भी छायांकित है। इसमें कह रहा है कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक यह 7 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी इसका व्यास है, तो यह जब 7 है तो यह भी 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि छोटे वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या होगा आधा हो जाएगा, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो गया। और जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यह जो इसको हम वो यहाँ लिख रहे हैं, यह कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री हो गया तो यह 7 और यह भी 7 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए वृत्त में हम लोग का एगो क्या हो रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हम एक ही बार लिख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ऐड इसमें यह करना है कि इस भाग को ऐड करना है। तो इस भाग को ऐड करने के लिए 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों एक ही जैसा है। लेकिन इसका कैसे आएगा, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या कि त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद +2 हो जाएगा त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो रहा है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान से इधर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का है कि 22/7 होगा पाई का मान, और इसका जो आर है छोटा वृत्त का आर इसमें क्या है 7/2, तो 7/2 होगा गुना 7/2 +2। इसके बाद थीटा 90 दिया है तो 90 होगा, नीचे 360 हो जाएगा। इसके बाद 22/7 हो जाएगा। और जो बड़ा वृत्त है माने यह त्रिज्यखंड है बड़ा वृत्त में, तो त्रिज्यखंड जो है और बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 7 गुना 7 होगा माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार और जो ऊंचाई है 7 है, तो 1/2 गुना 7 गुना
7 हो जाएगा। इसके बाद जो कटने वाला है उसको हम कटा देंगे। इससे हम कटाएंगे तो 11 बार में यह 7 में या 7 से गुना करके और 11 से गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए 49 में और 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9, 9 4 13, 4 1 5, 539 बटा 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 प्लस 2। इसको जब कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, एगो 7 खत्म हो जाएगा, या 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो ऊपर गुना करेंगे 11 7 77 और नीचे 2 होगा। इसके बाद इधर कटने वाला नहीं है, माइनस में है, 49 बटा फिर 2 हो जाएगा। इसके बाद 539 बटा यहाँ पर 14 होगा प्लस इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 77 माइनस 49 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको हम बनाएंगे तो 539 बटा 14 प्लस 2 गुना, इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 17 में से 9 तो 8 हो जाएगा, 6 में से 4 तो 2 होगा, नीचे 2 हो जाएगा, दोनों 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हो गया 539 बटा 14 प्लस 28 हो जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम कितना होगा 14, तो 539 प्लस 28 में गुना कर दीजिए। 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112 होता है कि 2 हासिल 11, 14 दूनी 28, इसमें ऐड कर दीजिए तो 9 व 3 इतना हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, 9 व 2 11, 1 9 व 1 10 और 3 13, 1 5 3 8 1 9 और नीचे हो जाएगा 14। इसका हम आंसर देख ले रहे हैं आप लोग के सामने। 9 नंबर जो क्वेश्चन है 66.5 दिया है, तो इसमें हम भाग दे रहे हैं। तो जब हम भाग देंगे 14 से 9 से 31 में, 14 छक 84, 9 91 84, 7 0 14 5 70, माने लगभग बार में दिया है, लगभग उतना बार में दे दिया है, पॉइंट करके 14% कट गया है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं काट कर 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अभी देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो 10 दिया इसमें क्या कह रहा है, इसमें 3 आकृति बनाया हुआ है। इस टाइप के इसमें 3 गो आकृति बनाया है। क्वेश्चन हम लोग 10 बनाएंगे। क्वेश्चन में एक आकृति देखिए ऐसा बनाया हुआ है। इसके बाद इस पॉइंट को इसमें सटा दिया है ऐसे, फिर इस पॉइंट को भी इसमें ऐसा सटा दिया है। इस टाइप का बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए और इसका केंद्र से एक त्रिभुज बना दिया है। इसका नाम है ABC। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है इतना, और त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमको इसका एक त्रिज्या निकालना पड़ेगा। माने यह जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या होगा इसको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इस त्रिज्या को हम निकाल देंगे तो यह एक हमारा त्रिज्य खंड बनेगा, ऐसा एक त्रिज्य खंड बनेगा। और तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यह वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसमें दिया है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब ध्यान से देखिए, इस समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इतना हो गया, तो इतना बराबर 1732.05 हो जाएगा।
इसके बाद ध्यान देने वाला बात यह है कि √3 का वैल्यू दिया है इसमें 1.73205, नीचे हो जाएगा 4 और गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1.73205 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का जब भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा 1.73205, 4 भागा में इधर गुना में और उसको नीचे लेकर रहेंगे 1.73205। इसके बाद हम इस पॉइंट को आगे हम जब बनाएंगे तो ध्यान से देखिए कि भुजा स्क्वायर रखेंगे और जब भुजा स्क्वायर रखेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट इसका हटाएंगे और इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो ऊपर हम लोग का वैल्यू क्या होगा 1.73205 गुना 4 गुना नीचे से कितने अंक के बाद दशमलव हटे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 ऊपर बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद नीचे हम लोग जब लिखेंगे ये दशमलव हटा के तो क्या होगा हम लोग का 1.73205 गुना ऊपर से कितने अंक के बाद दशमलव हटाए हैं 1 अंक के बाद, तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ गया। अब देखिए ध्यान से यह पॉइंट ख़त्म और 1 0 से 1 0 ख़त्म। तो यहाँ पर हम लोग का भुजा बराबर क्या होगा √4 पक्का 0 2 2 4 गो, और यहाँ पर हम लोग का जो भुजा होगा ध्यान से देखिए कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को 0 का 1 0 लिखा जाता है, तो 2 को 0 का 1 0, इतना है हम लोग का सेंटीमीटर उसका भुजा हो गया। अब उसमें कह रहा है कि भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लिया गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या तो इसका आधा, तो 200 का आधा हम कर देंगे तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब इसमें ध्यान से देखिए जो त्रिज्य खंड है इसका 60 डिग्री का कोण होता है, टोटल का 60 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद इधर हम क्लियर कर रहे हैं इसको। जब इस पॉइंट को हम लिखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बुक में दिया है 1.732.05, फिर इसमें से हम घटाएंगे क्या 3 गुना त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होता है θ/360 गुना πr²। तो इस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं 3 गुना थीटा का मान इसमें 60 डिग्री होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज हो रहा था, और नीचे 360। पाई का मान कह रहा है कि 3.14 रखिए और जो हम लोग का आर है वह कितना 100 है, तो 100 गुना क्या हो जाएगा 100। इसके बाद 1.732.05 माइनस, इसको जब हम कटा देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 3 से कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से हम इसको कटा देंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कि जब इससे इसमें हम गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा 314, और फिर गुना करना है हमको किससे 50 से, तो 14 बच्चे क्या हो जाएगा 70, और पंक्ति क्या होगा 15 आएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग कहेगा क्या 15,700। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 0.5 पहले, 0 में से 0 और 2 में से 0 तो 2, और ये होगा 13 में से 7 तो 6 हो जाएगा। इसके बाद 16 में से 15 1, 1620.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर आंसर। इसका जो आंसर दिया है उसको हम मिला रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अब हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें वर्ग बनाया हुआ है, इस तरीका से वर्ग है, और वर्ग में
ध्यान से देखिए कि 3 गो वृत्त है, माने यह 3 गो वृत्त से यह जो वर्ग है भर जा रहा है। इधर भी है वृत्त, आप लोग आकृति देख लीजिएगा। और कह रहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या यहाँ से लेके और यहाँ तक दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। नाम है A B C D। तो इसमें डिजाइन बनाया गया है, इस टाइप का डिजाइन इसमें बना दिया गया है, ऐसे करके और डिजाइन बना दिया गया है इसमें। और 9 गो वृत्त है, इस सब में डिजाइन बना दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। अब ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर बना रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, इसका त्रिज्या जब 7 है तो इसका व्यास क्या होगा, 14। तो इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक 14, माने एगो वृत्त का व्यास 14, फिर इसका 14 हो जाएगा, फिर इसका यहाँ से यहाँ 14 होगा, तो 14 28 14 30 42। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा, 14 + 14 + 14 बराबर 42 सेंटीमीटर हो गया। कह रहे हैं कि रुमाल के शेष भाग के क्षेत्रफल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 9 गो वृत्त है तो 9 का वृत्त का घटा देंगे, माने उस टाइप का डिजाइन बना है तो उसको हम घटा देंगे। तो इसमें जो भाग इस तरीक़ा से जो भाग इसका बच रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला इस टाइप का, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। भुजा दिया है 42, तब 42 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 गुना, इसमें पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, गुना 7 हो जाएगा। अब इसको जब हम बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, एगो 7 से एगो 7 खत्म, 42 का जब 42 ले स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर बना दे रहे हैं यहाँ पर। 50 से कगो कम है, 8 गो, 8 8 64, 42 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 34, 34 का आधा क्या होता है, 17, तो 17 से क्या हो जाएगा, 64 माइनस, इसमें गुना कीजिए 22 में और 7 से, तो 154, और गुना 9 करना है, 9 में 4 से 36, 3 15 9 135 और 3 138। इसमें से घटा देंगे तो 14 में से 6 8, 15 में से 8 तो 7, 16 में से 13 तो 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका हम आंसर देख ले रहे हैं। यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 11,378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है हम लोग का। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 12 की ओर चल रहे हैं। 12 में एक आकृति दिया हुआ है, इसमें इस टाइप का एक आकृति दिया हुआ है, ऐसा एक आकृति दिया हुआ है और इसको यहाँ ऐसे मिला दिया है। इसका नाम C है, इसका नाम B है, या A है, या D है, या O है, और इस भाग को छायांकित किया है। कह रहा है कि OD जो है O से D यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फिर कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि चतुर्थांश OACD का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है, यह चतुर्थांश हो गया तो 90 डिग्री का होता है। यह हम लोग का समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग का जो R होगा, R 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद OD दिखाई दे रहा है। तो 1 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो इसका क्या, चतुर्थांश का 1/4 πr² होता है। तो 1/4 पाई का मान इसमें
नहीं दिया है तो हम 22/7 लेकर चलेंगे। आर है इसका 3.5 गुना 3.5, 7 5 35, 0.5 होगा। इसके बाद अब गुना कर दे रहे हैं तो हम 22 में 5 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। कैसे? यह 0.5 है तो 22 में 5 से गुना करेंगे 110, एक अंक के बाद दशमलव हो गया। और 11 से इसमें गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, या इधर हम मिटा के लिख दे रहे हैं। इसमें जब हम लिखेंगे गुना जब करेंगे तो 11 हो रहा था और 11 5 55, 11 33 5 38, तो यहाँ पर हम लोग का होगा 38 और 5 माने 38.5 हो जाएगा बटा 4 होगा। तो इसको जब हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 9 36, 2 5 25, तो 4 6 24, 1 तो 4 दूनी 8 और 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम आंसर को चेक कर ले रहे हैं। सतहत्तर बटा 8 इसमें आंसर दे रहा है, तो इसका अर्थ यह हो रहा है कि इसको कटा नहीं रहा है, इसमें इसको कटा नहीं रहा है। तो उस तरीक़े से हम इसी को करेंगे तो 385 बटा कितना हो जाएगा 40। 5 से कटाएंगे तो 5 8 40 और 5 से इसको कटाएंगे 5 7 35, 5 7 35, 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर लिखिए या इतना आंसर लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ। इसके बाद इसका जो 2 पॉइंट है उसको हम लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कैसे आएगा, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, इसमें बन रहा है त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। हम लोग के यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इतना घटाना है, तो इसमें ध्यान से देखिए कि जब आप लोग को आएगा कि एग्जाम में आएगा कि केवल छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका फार्मूला ही वाला फार्मूला, माने इसी पॉइंट को उतार कर माने उसको बनाकर तब इसका घटाइएगा। अगर दोनों एक साथ आएगा तो समय को बचत करने के लिए इसका मत निकालिएगा, क्योंकि इसका हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो उसी मान को हम रख दे रहे हैं यहाँ पर। 77 बटा 8 माइनस इसका होगा 1/2 गुना यहाँ पर होगा आधार और गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो इसका जो आधार है 77 बटा 8 हो जाएगा 1/2 गुना 3.5 गुना 2, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 77 बटा 8 माइनस यह 3.5 हो जाएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो एलसीएम क्या होगा 8, यह होगा 77 माइनस जब इसमें गुना करेंगे 8 × 40 और 8 × 24 4 28, यहाँ पर 28 होगा और घट के क्या होगा 49 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का बन गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ओर हम चल रहे हैं, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का एक आकृति बनाया है। ये वाला जो भाग दिया है यहाँ पर छायांकित है और इधर ये वाला भाग छायांकित है। कह रहा है कि OA या 20 सेंटीमीटर है। तो जब यह 20 सेंटीमीटर है तो ध्यान से देखें कि इसका यह त्रिज्या होगा, तो लिखेंगे कि वर्ग है या वर्ग OABC का भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, और इसका हम निकाल देंगे कि वर्ग का विकर्ण, क्योंकि यह इसका विकर्ण हो जाएगा ये वाला, तो विकर्ण का √2 गुना 1 भुजा होता है। तो यहाँ पर होगा √2 गुना 1 भुजा 20 है, तो यहाँ पर क्या होगा 20 और √2
2 सेंटीमीटर। और यह जो होगा चतुर्थांश का त्रिज्या होगा, तो इसमें हम लिख रहे हैं यह, इसलिए r बराबर क्या होगा 20√2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि आप इसमें हमको बता दीजिए, क्या बताइए, छायांकित भाग के क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4। इसके बाद πr² माइनस वर्ग क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का मान इसमें दिया है 3.14, तो 3.14 लिख देंगे। इसका जो r है यहाँ पर आ गया 20√2 गुना 20√2 हो जाएगा, माइनस भुजा इसका 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसको जब हम कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो 3.14 गुना 5 गुना यहाँ पर 20 गुना 2 दूनी 4 रूट में होगा, माइनस 400 हो जाएगा। इसके बाद 3.14 गुना 5 गुना 20 गुना हो जाएगा, या 2 हो जाएगा। 20 5 100, 100 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों पॉइंट हट जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 628 होगा, माइनस यह हो जाएगा 400। तो हम लोग का 228 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर आंसर। हम लोग का 13 तक हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो 14 दिया है, क्वेश्चन जो 14 दिया है इसमें एक वृत्त इस तरीक़ा से माने दिया है डायग्राम, और इसमें कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल आप लोग निकाल के दिखाइए। इसका नाम है ए और ये हुआ बी, सी हुआ, डी हुआ, यू हो गया। यहाँ से जो यहाँ है ये 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से टोटल जो यहाँ है ये 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यह 30 डिग्री है। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बराबर ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस ओ सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, θ/360 गुने πr² माइनस θ/360 गुने πr²। इसमें बड़ा आर लिख दे रहे हैं कि जो बड़ा आर है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 30 डिग्री, और छोटा आर है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि θ/360 हम कॉमन कर देंगे और पाई भी कॉमन कर देंगे, बड़ा r² माइनस छोटा r²। इसके बाद ध्यान से देखिए आगे, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो 30/360 होगा। पाई के मान इसमें नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। इसके बाद बड़ा आर तो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम कटा देंगे तो 12 बार कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में, 11/6 गुना 7 हो जाएगा। 21 का 441 माइनस 49 हो जाएगा। इसके बाद 11 और नीचे 6 गुना 7 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, 11 में से 9 तो 2 हो जाएगा, और इसके बाद 3 तो 13 में से 4 तो 9 होगा, और ये हो जाएगा 3। इसको जब हम घटाएंगे तो कटाएंगे तो कट जाएगा, ध्यान से कि 7 5 35, 4 2 42, तो 7 6 42, इतना कट गया। इसके बाद हम लोग का हो गया 11 गुना 56/6 हो जाएगा। 2 से 3 बार में और 2 से 28 बार में कट जाएगा। अब गुना कीजिए, 11/8 88, और 11 दूनी 22 और 8 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसका हम आंसर मिला रहे हैं 14 नंबर का 308/3
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। एक आकृति इस तरीके से बनाया हुआ है और इस आकृति का चतुर्थांश यह है और इसके ऊपर एक और आकृति ऐसी बना दी गई है। तो कह रहा है कि ये भाग जो है ये छायांकित है, तो इसका छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यह ए है और यह बी है और यह सी है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यह माने हो गया 14 सेंटीमीटर, यह भी 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान देने वाला बात है कि चतुर्थांश है तो यह हो जाएगा समकोण। और जब यह समकोण हो गया तो ध्यान से देखिए कि यह एक होगा क्या, कर्ण होगा। और जब यह कर्ण होगा तो यह कर्ण इस अर्धवृत्त का व्यास होगा। यह अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। तो लिखेंगे क्या, AC बराबर 14 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर हमको BC निकालना है, तो BC बराबर क्या होगा, √14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर हो जाएगा। तो 196 प्लस 196 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे, क्या होगा, 2 × 2 = 38 1 39 392 होगा। इसको क्या लिखेंगे, 196 × 2, 196 का वर्गमूल 14 आएगा, रूट में 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए कि जो अर्धवृत्त हम लोग का बना उसका व्यास कितना आ गया, इतना। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास बराबर, व्यास कौन है, BC बराबर दिया है 14√2 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग निकाल देंगे क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या हम निकाल देंगे तो क्या होगा, 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आधा। अब हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमको ध्यान देने वाला बात यह है कि इस भाग का निकालना है तो यह अर्धवृत्त में है, तो इसमें लिख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख रहे हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें ध्यान से देखें कि अर्धवृत्त में से इस वाला भाग को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा इस वाला भाग को। तो यह वाला भाग हमारा आएगा कैसे, तो उस भाग को घटाने के लिए क्या करेंगे कि हम चतुर्थांश का लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। माने चतुर्थांश कहाँ आएगा, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक। माने इस टाइप का अगर हम आकृति ऐसा बनाएंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके चतुर्थांश आएगा। आ चतुर्थांश में से त्रिभुज के घटा देंगे तो ये बचेगा, आ इसी को हम घटा देंगे अर्धवृत्त में से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 πr² माइनस चतुर्थांश का 1/4 πr² माइनस इसका 1/2 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद 1/2 हो गया, पाई का मान 22 यहाँ पर हम 7 रख रहे हैं, इसमें मान नहीं दिया है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है आर, इसका कितना आ गया है हम लोग का, यह अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का आर कितना है, 7√2। तो 7√2 2 बार। इसके बाद 1/4 होगा, यही होगा 22/7 गुना। इसका आर कितना है हम लोग का, शुरू में चतुर्थांश के 14 दिया है तो 14 गुना 14 होगा, माइनस 1/2 होगा। इसका आधार भी 14, ऊंचाई भी 14, तो 14 गुना 14 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एगो जो 7 है ख़त्म हो जाएगा और 2 से हम कटाएंगे, 11 बार में कट गया तो ऊपर बचा है क्या, 11 गुना √2 गुना 7√2 माइनस। इसको 7 से कटाएंगे तो 2 बार में, 2 से जब हम कटाएंगे तो 2 बार में, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। तो ऊपर बच गया हम लोग का 11 गुना 14 माइनस, इससे हम कटाएंगे 7 बार में तो 7 गुना बच गया 14। जब
इससे ही दोनों में गुना करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2, तो 2 7 14, तो 14 में 11 से गुना करेंगे तो 14 की 4 1, 14 और 1 15 हो जाएगा माइनस। इसमें जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा माइनस। इसमें गुना करेंगे तो 14 7 98 हो जाएगा। इसके बाद 154 में से इसमें से जब घटाएंगे तो 14 में से 8 तो 6 और 14 में से 9 5, तो इसको जब हम घटा के लिखेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका 98 आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग का इसका एक और क्वेश्चन है, उसको हम देख रहे हैं, इसको क्लियर करके। सोलह नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, ये ऐसा डिजाइन है और एक ऐसा डिजाइन है इधर से, और इसमें इस तरीके का आप लोग देख लीजिएगा डिजाइन बनाया हुआ है। यह 8 सेंटीमीटर है, यह 90 डिग्री का है, यह भी 8 सेंटीमीटर, यह भी 8 सेंटीमीटर, तो यह भी 8 सेंटीमीटर। तो यह जब 8 सेंटीमीटर बन गया, यह वर्ग बन जा रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जब यहाँ से ये वर्ग बन गए तो वर्ग में ये चतुर्थांश बन रहा है, इस तरीके का एक चतुर्थांश हम लोग का मिल रहा है ऐसा। और जब ये चतुर्थांश हम लोग का मिल रहा है तो इसका त्रिज्या कितना होगा 8। तो यहाँ पर हम जो 8 कह रहा है तो ए बी सी और डी, तो लिख रहे हैं कि चतुर्थांश मत लिखिए, इसमें जो बात लिखा है उसको लिख दीजिए। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और एक उधर का भी पॉइंट लिख दीजिए, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ए डी नहीं लिखिए तो डी सी लिख दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है हमको, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार हम चतुर्थांश का निकालेंगे, तो लिखेंगे कि चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए कि इसी टाइप के एगो इधर से भी है, तो हम 2 से गुना कर देंगे, कर दिए। लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि यह जो भाग है यह 2 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे एक बार वर्ग वाला घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा माइनस वर्ग। यहाँ पर लिख दीजिए माइनस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो 2 हो गया, चतुर्थांश का 1/4 और पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 2 से 2 बार में कट गया, तो 1/2, पाई का मान 22/7, और इसका आर कितना है हम लोग का 8 × 8 माइनस 8 का स्क्वायर। ये 2 से जब कटाइएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11 × 8 × 8 नीचे 7 माइनस 8 हो जाएगा और गुना 8 हो जाएगा। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जब गुना करेंगे 8 में 8 से, ये 7 है, 8 में 8 से तो 64 होगा, 64 में 11 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 4, ये 10, ये 704 होगा, तो 704/7 माइनस 68 64 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 7, तो 704 माइनस इसमें गुना कीजिए, 7 चौक 28, 2 7 छक 42 और 2 44। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या 14 में से 8 तो 6, 9 में से 4 तो 5, और ये बचा 6 में से 4 तो यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग क्लास 12 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग का प्रश्नवाली 12.3 तक पूरा कंप्लीट हो गया।
और इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है 13 उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।